हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब मॉनसून को खूब एंजॉय कर रहे होंगे चाय और पकोड़ों के साथ। मॉनसून अपने साथ जितना सुहाना मौसम लेकर के आता है ना, उतनी ही परेशानियां भी लेकर के आता है। टाइम रहते अगर हम इन सारी परेशानियों के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले से कर लेंगे ना, तो बहुत ईजिली मॉनसून को खूब एंजॉय कर सकते हैं बिना टेंशन के। मॉनसून हैक पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, बट इतने सारे हैक्स हैं ना मॉनसून के रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि पार्ट 2 भी ज़रूर आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। अगर पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर से वो जाके चेक कीजिएगा, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही भारी गर्मी के बाद अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है ना, तो हमारे स्किन और हेयर दोनों ही रिएक्ट करने लगते हैं। कभी हमारे स्किन पे दाने निकल जाते हैं तो हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो भी आप स्किन केयर फॉलो करते हो ना, जो भी रूटीन आप फॉलो करते हो अपने स्किन के लिए, उसे ज़रूर से कंटिन्यू रखिए, उसको स्किप मत किया कीजिए। यहाँ पे आप मॉर्निंग रूटीन भी फॉलो कर सकते हो, साथ साथ आप नाइट रूटीन भी फॉलो कर सकते हो। जो भी सीरम, जो भी टोनर आप लगाते हो वो ज़रूर से लगाइए, और उसके साथ साथ सनस्क्रीन ज़रूर से अप्लाई कीजिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अभी मानसून है, धूप तो आ ही नहीं रही है, मतलब सूरज तो निकल ही नहीं रहा है, तो हम सनस्क्रीन लगा करके करेंगे क्या। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर से इसको अप्लाई कीजिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। हेयर के लिए मैंने अभी कुछ अपना रूटीन चेंज करा है, वही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ है आपको अपने कॉम्ब को चेंज करना। अपने प्लास्टिक वाले कॉम्ब से आप स्विच कर सकते हैं वुडन कॉम्ब में, बहुत अच्छे होते हैं, नीम के वुडन कॉम्ब बेस्ट होते हैं, उनको आप ज़रूर से अपने पास रखिए, कलेक्शन में ऐड कीजिए। मॉनसून में क्या होता है ना, हेयर फॉल हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है वेदर चेंज होने के कारण, तो यहाँ पे हमें थोड़े ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। अपने बालों को शैम्पू करने के बाद 70 to 80% ड्राई होने दीजिए, उसके बाद ही आप कॉम्ब कीजिए। इससे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके हेयर फॉल पे। इस टाइम पे फ्रूट फ्लाइज काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान कर रहे होते हैं, मक्खियाँ आ जाती है, फ्रूट फ्लाइज आ जाते हैं। ज़रा सा भी अगर फ्रूट्स ख़राब हो रहा है ना, तो उसको ज़रूर से आप हटा दीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने फ्रूट बास्केट को इस तरीके से कवर करके रखिए। आपके पास एक नेट वाला फ्रूट बास्केट होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम। तो मेरे पास ये फ्रूट बास्केट काफ़ी बड़े साइज़ की है, बहुत सारे फ्रूट्स इसमें आ जाते हैं, और उसके साथ ये नेट भी है जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस बात से तो ज़रूर आप एग्री करोगे कि चाहे जितना भी हम एक्सटर्नली अपने आप को पैम्पर कर लेना, अगर आप इंटरनली आप कुछ नहीं कर रहे हो अपने हेल्थ के लिए ना, तो वो बिल्कुल वेस्ट हो जाती है। तो जो भी फ्रूट्स आप काट रहे हो ना, सुबह के टाइम पे बच्चों को दे रहे हो और वो नहीं ले रहे हैं, तो उसको आप क्या कीजिए ना, कुछ इस तरीके से जूस बना लीजिए, उसको ग्राइंड करके। मेरे पास जूसर नहीं है, तो मैं इसी तरीके से ना मिक्सी का ही यूज़ करके जूस बना लेती हूँ, और बच्चों को भी दे देती हूँ, मैं खुद भी ले लेती हूँ। और जो भी चीज़ें आप फॉलो करते हो ना समर में, विंटर में, वो सेम चीज़ें आप मानसून में भी फॉलो कर सकते हो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो यहाँ पे आप गाजर, बीट और जो भी फ्रूट्स आपके घर पे अवेलेबल है उनका जूस बना लीजिए, और इस तरीके से आप मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट के बाद इसको ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा और दिन भर आप एक्टिव भी फील करेंगे। इस सीज़न में ना सबसे ज़्यादा जो हमें परेशान करती है वो है कि हमारे कपड़े अच्छे से ड्राई नहीं हो रहे हैं, और किसी दिन अगर धूप अच्छे से निकल जाती है ना, 1 घंटे के लिए भी, तो हम दौड़ने लग जाते हैं टेरेस पे कि सारे कपड़ों को धूप दिखा देते हैं ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके कपड़े इस टाइम पे अच्छे से ड्राई हो जाएँ, तभी आप उनको फोल्ड करके अपने कबर्ड में रखें। कपड़ों को अच्छे से ड्राई होने में ना बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, और कैसे ड्राई करती हूँ मैं आप सबके साथ शेयर किया है मैंने पार्ट 1 में, वो ज़रूर से आप चेक कीजिएगा। आज ना मॉर्निंग में 1 घंटा के लिए धूप आई थी, तो उस टाइम पे मैंने सारे कपड़ों को टेरेस पे डाल दिया, अच्छे से ये ड्राई हो गए, सारे कपड़ों में धूप लग गई। उसके बाद ही मैंने इन सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करना स्टार्ट करा। अगर हम गीले कपड़ों को कबर्ड में रख देते ना, तो बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है और हम परेशान हो जाते हैं, और काम भी हमारा बढ़ जाता है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि अच्छे से ड्राई हो जाए कपड़े, उसके बाद ही आप अपने कबर्ड में उनको रख दीजिए। अगर किसी दिन आपने गीले कपड़े रख भी दिए हैं अपने कबर्ड में गलती से, और वहाँ से थोड़ी बहुत स्मेल आपको आ भी रही है अपने कबर्ड में से, तो एक हैक आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आपको चाहिए लॉन्ग क्लॉव्स, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कबर्ड में।
तो यहाँ पे थोड़े से लौंग आप ले लीजिए और अपने कपड़ों के बीच में ना कुछ इस तरीके से डाल दीजिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे मैंने गीले कपड़े रखे थे, यहाँ से थोड़ी सी बदबू आ रही है। तो यहाँ पे आप थोड़े से इस तरीके से ना लौंग डाल दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि गायब हो जाती है जो भी स्मेल आ रही होती है, वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ये ज़रूर से आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट हैक भी हमारे कपड़ों से ही रिलेटेड है कि यहाँ पे आप अपने हैवी क्लोथ्स जैसे कि जींस होते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं ड्राई होने में, तो इसको आप इग्नोर कीजिए इस टाइम पे वियर करना। इसके जगह पे आप कुछ इस तरीके से लाइट वेटेड पतले फैब्रिक वाले बॉटम वियर ट्राई कर सकते हो, जैसे कि ये प्लाजो होते हैं, पैंट्स होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं और बहुत कम टाइम लेते हैं ड्राई होने में। गीले भी रहेंगे ना तो फ़ैन के नीचे ये बिल्कुल जल्दी से सूख जाते हैं और बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेंगे। तो अभी मैंने फ़िलहाल के लिए जीन्स को बिल्कुल नीचे रख दिया है और सारे लाइट वेटेड बॉटम वियर्स को ऊपर कर दिया ताकि जीन्स को मैं इस टाइम पे अवॉइड कर पाऊँ। ये जो टाइम चल रहा है ना, नए मंथ का फर्स्ट वीक चल रहा है और इस टाइम पे हम सभी के घरों में राशन ज़रूर से आया होगा नए मंथ के लिए। मेरे यहाँ भी आ गया है और जितने भी कंटेनर्स थे ना उनको मैंने आज वॉश कर लिया है। जो भी खाली हो रखे थे और जिसमें थोड़े थोड़े से सामान थे उनको भी मैंने खाली कर लिया था और इनको सारे को ही मैंने वॉश कर लिया और इस तरीके से ड्राई होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। इस टाइम पे एयर में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है ना, नमी होती है, इसके कारण ना जल्दी से कोई भी चीज़ें ड्राई नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे कोई भी माइक्रोफाइबर टॉवल आप ले लीजिए, उससे आप अपने सारे कंटेनर्स को ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद भी मैंने 10 से 15 मिनट इनको एयर ड्राई होने के लिए रख दिया था फ़ैन के नीचे, क्योंकि मॉइस्चर अगर कंटेनर में थोड़े भी रह जाएंगे ना तो हमारे राशन ख़राब जल्दी से हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर से रखिए कि जो भी कंटेनर्स आप वॉश कर रहे हैं ना उनको आप एयर ड्राई ज़रूर से कर लीजिए फ़ैन के नीचे, वो अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप कोई भी चीज़ें उसमें फिल करके स्टोर कीजिए। इस टाइम पे ना छोटी छोटी बातों का हमें बहुत प्रॉपरली ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि एक्स्ट्रा ज़्यादा सामान ना मंगाना। जितने की आपको ज़रूरत है ना इस टाइम पे उतनी चीज़ों को आप मंगाइए और उनको पहले ख़त्म कर लीजिए, यूज़ कर लीजिए, उसके बाद आप नए सामान आप मंगा सकते हो। जितने चीज़ें आप मंगाओगे उनको आप स्टोर करोगे लंबे टाइम तक, उनमें कीड़े लग जाएंगे, वेस्टेज हो जाएगी। तो वेस्टेज को कम करने के लिए आप ये टिप ज़रूर से फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर आप चीज़ों को अच्छे से यूज़ भी कर पाएंगे और वेस्टेज भी आपकी कम होगी। इस टाइम पे आप एयर टाइट कंटेनर ही यूज़ किया कीजिए और इस तरीके से ना तेज़पत्ता आप डाल सकते हो अपने दालों में, और जो भी चीज़ें आपको लगती है कि इसमें कीड़े लग सकते हैं उनमें आप तेज़पत्ता ज़रूर से डालें। इसकी हार्ड स्मेल की वजह से ना कीड़े जल्दी नहीं लगते और जो भी एक्स्ट्रा मसाले हैं, सूजी है, उनको आप फ्रिज पे भी स्टोर कर सकते हो। इस टाइम पे आप शूज़ अवॉइड कर सकते हो, बट कई बार हमें कंफर्टेबल ज़्यादा रहना पसंद होता है और बाकी चीज़ों को हम लास्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे कई बार इग्नोर नहीं कर पाते हम शूज़, और बच्चों को भी स्कूल में हमें शूज़ ही पहना करके भेजना पड़ता है और उनको ना मानसून की वजह से हम जल्दी जल्दी वॉश नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है ना, थोड़ी सी उसमें से स्मेल आने लगती है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पे आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हो। शूज़ में कुछ इस तरीके से थोड़े थोड़े से डाल दीजिए और इससे ना आपकी जो भी बदबू आ रही होती है शूज़ से वो भी चले जाएंगे और जो भी बैक्टीरियाज आने के चांसेस होते हैं ना इस टाइम पे वो भी नहीं आएंगे। शूज़ को शू रेक में रखने से पहले मिट्टी जो भी लगी हुई ना शूज़ में उनको ज़रूर से हटाइए। आप क्लॉथ वाले ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छे से मिट्टी वो हटा देता है। अगर थोड़ी भी स्मेल आती है ना आपके शू रेक से तो यहाँ पे आप ओडोनिल का यूज़ कर सकते हो। इससे जो भी स्मेल होती है ना, बैड स्मेल होती है, वो सारे चले जाते हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू आपके शू रेक के अंदर से आने लगती है। और यहाँ पे ना कर्टन के पीछे मेरा बेटू था जो कि खेल रहा था, तो कर्टन मूव हो रहा था उसके वजह से, तो आप लोग कुछ और मत समझ लेना। तो चलिए कुछ बैग से रिलेटेड हैक्स भी हम देख लेते हैं। इस टाइम पे ना लेदर के बैग बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जो भी आप इस टाइम पे बैग रेगुलर कैरी कर रहे हैं ना उसमें इस तरीके के कुछ प्लास्टिक के पाउचेस आप ज़रूर से रखिए, जिससे आपके जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएँ। यहाँ पे आप छोटे से पाउचेस का भी यूज़ कर सकते हो अपने बैग के साइज़ के अकॉर्डिंग, जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ साथ अपने पर्स को भी, छोटे से पर्स को आप इसमें रख सकते हो, जिससे बिल्कुल ये प्रोटेक्टेड रहेंगे और बारिश से ना ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और कुछ इस तरीके के वाटरप्रूफ बैग्स बड़े साइज़ के जो होते हैं ना उनको अपने बैग में हमेशा से कैरी कीजिए, क्योंकि जब कभी भी अचानक से बारिश हो जाए तो आपको बिल्कुल टेंशन ना हो, आराम से इस बड़े साइज़ के बैग को आप निकालिए और अपने बैग को आप उसमें डाल के कवर कर दीजिए। तो बहुत अच्छे से चीज़ें आपकी प्रोटेक्टेड रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे।
इस टाइम पे सारे ही बैग को यूज़ करना आप इग्नोर कर सकते हो और जो भी बैग आप यूज़ नहीं कर रहे हो इस टाइम पे उनको अच्छे से कवर करके ज़रूर से रखिए। तो यहाँ पे 2 बैग्स है जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ इस टाइम पे, तो उनको मैंने इस तरीके से ना जो भी उसके कवर थे उसमें ही इसको कवर करके रख दिया है। आप इसका जगह पे न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो ताकि मॉइस्चर को वो अवॉइड कर सके, रोक सके आपके बैग तक आने से। और इस तरीके से आप प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हो। तो सारे बैग को मैं हमेशा ही प्लास्टिक से कवर करके रखती हूँ क्योंकि उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। यहाँ पे मैं एक ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ अपने सारे बैग्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, जिससे मेरे बैग बिल्कुल सेपरेट रहते हैं और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी रहते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक फॉर वॉचिंग।